अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, आज इस वाक़या में बताएंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास किसने लाया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीजे यूसुफ की खुशबू कितनी दूर से महसूस की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदे मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 40 दिनों के बाद क्यों दफन किया गया, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कितनी शादियां की थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम किस माँ से पैदा हुए थे, और बानो जुलेखा आपको देखकर क्यों फिदा हो गई, यहाँ तक कि मिस्र की सारी ख्वातीन आपको देखकर अपनी उंगलियां क्यों काटना शुरू कर दी और उन्हें एहसास भी ना हुआ, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कितने दिनों के बाद कुएं में डाला गया था, और कितनी उम्र में आपको अजीजे मिस्र और बानो जुलेखा ने कैदखाना में डाला था। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का असली नाम इसराइल था। अब ज़हन में ये सवाल पैदा होता होगा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब याकूब क्यों हुआ। तो बता दें कि याकूब अकब से बना है, जिसके माने हैं एड़ी, क्योंकि आप अपने भाई ऐसू के साथ इस तरह पैदा हुए कि आपके दोनों हाथ उनकी एड़ी से लगे हुए थे। इसी मुनासिबत से आपका लक़ब याकूब हुआ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दादी मोहतरमा हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नाना का नाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 4 निकाह किए और चारों बीवियां आपके मामू लायान की बेटियां थीं, जो एक के बाद दूसरी आपके निकाह में आईं। आप निहायत मुश्किल तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहे थे। अपनी वालिदा माजिदा की सलाहो फलाह से अपने मामू के यहाँ आ गए थे, जो मालदार लोगों में से थे। वो आपके आने से बहुत खुश हुए और कुछ दिनों बाद अपनी बड़ी बेटी लिया से आपका निकाह कर दिया, जिनसे आपके 4 बेटे हुए। उसके बाद आपकी ये बीवी इंतकाल कर गई। फिर आपके मामू लायान से अपनी दूसरी बेटी से आपका निकाह कर दिया। उनसे 2 बच्चे पैदा हुए और ये भी दारुल बका को कूच कर गई, यानी उनका भी इंतकाल हो गया। फिर अपनी चौथी नेक बेटी राहील को आपके निकाह में दे दिया। उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म से यहाँ से आप किनान तबलीग अंजार के लिए तशरीफ ले गए। किनान में बिन्यामीन की विलादत हुई और विलादत के वक्त राहील का इंतकाल हो गया। लायान ने जब ये वाकया सुना तो अपनी सबसे छोटी बेटी का निकाह भी आपसे कर दिया। आपकी इसी बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की परवरिश की। दोस्तों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौजूदगी की खबर सबसे पहले किसने सुनाई, और मिस्र से कमीज़े यूसुफ लेकर कौन आया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने जंगल की तरफ सैर कराने ले गया था और उन्हें कुएं में डाल दिया और उनके कुर्ता को एक बकरी के खून से तर कर दिया, तो ये खबर पुरमुसरत सबसे पहले आपको यहूदा ने आकर सुनाई। इस गम में याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपके आंखों की बिनाई चली गई। जब मिस्र से सब भाई कमीज लेकर चले तो यहूदा ने भाइयों से कहा, वालिद माजिद के पास खून आलूदा कमीज भी मैं ही लेकर गया था। मैंने ही कहा था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। मैंने ही वालिद माजिद को गमगीन और रंजीदा किया था। आज कुर्ता भी मैं ही लेकर जाऊंगा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की फरहत अंगेज खबर भी मैं ही सुनाऊंगा, ताकि पिछले जुर्म की भरपाई कर सकूं। चुनांचे यहूदा ने नंगा सर और नंगे पैर कुर्ता लेकर मिस्र से किनान तक 80 फरसंग की मुसाफत को बराबर दौड़ते हुए तय किया। रास्ते में खाने के लिए 7 रोटियां साथ लाया था, मगर शौक का ये आलम कि उनको भी रास्ते में खाकर निपटा न सका। दोस्तों, मजे की बात यहाँ से शुरू होने वाली है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़े यूसुफ की खुशबू कितनी दूर से महसूस की थी। आप नाजरीन से बता दूं कि यहूदा कमीज़े यूसुफ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुआ। मिस्र की इमारत से निकलकर रेगिस्तान की फिजा में आया।
अभी वो किनान से 80 फरसक के फासले पर था, जो कि उस वक्त 8 रोज की मुसाफत थी, कि नसीम सुबह ने खुशबुए कमीज़े यूसुफ से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिमाग को मुअत्तर कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्र के लिए सफर का इरादा किया तो आपके साथ कुल कितने लोग थे? अब आपने मिस्र जाने का इरादा फरमाया तो अपने अहलो अयाल को जमा किया और कुल मर्द और औरतों की तादाद 72 थे। एक रिवायत में है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुल 63 थे। अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि मिस्र जाने वालों में अहले याकूब 86 थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आप अपने फर्जंद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में 24 साल बेहतरीन ऐशो आराम से खुशहाली के साथ रहे। इसके बाद अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। दूसरा कौल ये है कि आप मिस्र में 17 साल रहे। अब ज़हन में ये सवाल पैदा होता होगा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इंतकाल फरमा जाने के कितने दिनों के बाद दफन किया गया। प्यारे दोस्तों, आपने जब इंतकाल फरमाया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए फिराके गम नाकाबिल बर्दाश्त हुआ। उन्होंने हकीम व तबीबों को बुलाया, जिन्होंने दवाओं के जरिए 40 दिनों तक आपके जनाजे को रोके रखा। उसके बाद आपका दफन अमल में आया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान 965 साल का फासला रहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम करीबे वफात आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि आपको मुल्के शाम में अर्ज़े मुकद्दस यानी बैतुल मुक़द्दस में अपने वालिद माजिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के पास दफन किया जाए। इस वसीयत की तामील की गई और बादे विसाल साल की लकड़ी की ताबूत में आपका जस्ते अथर मुल्के शाम लाया गया और वहीं दफन किया गया। एक दूसरे कौल के मुताबिक आपकी कब्र शरीफ जबरून में है। यही आपके बड़े हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दफन हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 145 साल हुई। अल्लाह की बहुत बड़ी शान है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई जिसका नाम ऐस था आपके साथ पैदा हुआ और साथ ही इंतकाल भी फरमाया और एक ही कब्र में दफन भी हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा और प्यारे नबी की प्यारी बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।